एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। ससुराल वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर हम अपनी लड़की का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं थोड़ी कुड़ी नाल ब्याह कराना है, उनदे उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक पंजाबी का बाप फौत हो गया। बाप के मुंह में रुई देखकर पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, ओए अब्बा मरिया ते नहीं, लच्छा खा रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो अरबी एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे थे। करीब से एक पंजाबी गुजरा और बोला, कारी साहब हमें भी इन दुआओं में याद रखना। एक पठान रमजान के महीने में मस्जिद में गया तो मौलवी ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मौलवी से मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब बोले, ये कमीना मुझे आकर कह रहा था कि मौलवी साहब फटा दे दो, मैं चांद रात नू चूड़ियां लानियां ने। एक पंजाबी के घर उसका पीर आया। पंजाबी साइकिल पर पीर साहब को वापस उनके घर छोड़ने चला। अब पीर साहब का घर काफी दूर था। पंजाबी साइकिल चला चला कर थक गया और आखिर में तंग आकर बोला, पीर साहब साइकिल तुसी चलाओ, थानू कंड हो रही है जी। एक पंजाबी पहली दफा चोरी करने गया तो पहले दिन ही पकड़ा गया। लोगों ने पकड़े जाने की वजह पूछी तो पंजाबी बोला, यार मैं बीपी वाली जूती पहन कर चला गया था। एक पंजाबी पहली दफा जहाज में बैठा तो पंजाबी को शीशे वाली साइड की सीट मिली। पंजाबी ने नीचे देखा और हैरान होकर बोला, यार जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है कि इंसान कीड़ियों की तरह नजर आ रहे हैं। साथ एक पठान बैठा था। पठान ने पंजाबी के थप्पड़ मारा और बोला, सालिया जहाज ते हले उड़िया ही नहीं। कुछ पूछा? एक मिरासी से पूछा गया कि आपको इतनी ज्यादा सर्दी क्यों लगती है। मिरासी बोला, वो जी हमारी दादी ने हमको दुआ दी थी कि पुत्र तैनू कदी गर्म हवा न लगे ते हुण सानू ठंडी ही लगी जांदी पई है। एक पंजाबी को रक्शे वाले ने बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो रक्शे वाला बोला, ये बेगैरत रक्शे का सिलेंडर देखकर मुझसे पूछ रहा था, चाचा जी हांडी रोटी भी अच्छी कर दे हो। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक बोला, नहीं। तोता बोला, फिर इस मां नू छेड़िया क्यों सी? एक पठान बस पर बैठा लाहौर जा रहा था। रास्ते में पठान को नींद आ गई। जब पठान को जाग आई तो मोटरवे पर खजूर के दरख्त देखकर कंडक्टर के गले लग गया और बोला, मेहरबानी भाईजान तुसी ते 150 विच मैनू जद्दे ले आए हो। एक पंजाबी ने भी कब्रिस्तान में दही बल्लों की रेडी लगा ली। पंजाबी ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। एक मुर्दा खड़ा हुआ और पंजाबी के मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला, किधर मुंह चुकियाई, चल अपने मोहल्ले। एक पठान ने 5 साल लगाकर एक लड़की सेट की। एक दिन पठान ने अपने खून के साथ उसको खत लिखा। लड़की नर्स थी। उसने खत का जवाब दिया, ओ पॉजिटिव। एक पठान का दोस्त कोमा में चला गया। पठान उसके घर उसका पता करने गया तो दोस्त की बीवी ने बताया कि पहले इसके गुर्दे फेल हुए, फिर वो कोमा में चले गया। पठान बोला, हम इतना सफर करके उसका पता करने आया है और वो खुद कोमे चला गया है। एक पठान अपनी गाड़ी पर लाहौर जा रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो पठान की दोनों टांगे टूट गई।
तो लोगों ने एक्सीडेंट होने की वजह पूछी तो पठान बोला, यार मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा था कि फासला रखें, तो मैं स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। एक पठान के घर बेटा पैदा हुआ तो नर्स ने बताया कि खान साहब मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। पठान नर्स से बोला, आप मेरी बीवी को ना बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले दिन बहुत ज्यादा मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बगैरत सीटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। प्राइवेट स्कूल के बच्चे 200 में, लुक मोंकीज स्लीपिंग डू नॉट डिस्टर्ब। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 200 में, और देख सीधे तेरा प्यो सुता पे ही मारूं बट्टा। एक सरदार 100 वाट के बल्ब पर अपने वालिद का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अम्मी चांद देख रहा हूँ। माँ बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज लें, इसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस इस कागज को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। बाप बोला, बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, उठ बगैरता, एडा तू अशफाक अहमद। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारफ कराते हुए बोले, ये है मेरी एहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। एक पठान इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 3 महीने बाद वापस आया और ओबामा को फोन किया, हाय ओबामा, हाउ आर यू? ओबामा बोला, यार तुम इंग्लिश को मारो गोली, मेरे लिए निस्वार भेजो। लड़की बोली, मुझे एक ऐसा शोर चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रात को मुझे गाने भी सुनाए। सरदार बोला, बाजी तुम शोर को मारो गोली, एक FM रेडियो ले लो। एक सरदार ने टीचर से सवाल पूछा। जिस आदमी ने पहली बार घड़ी बनाई, उसने जब टाइम सेट किया तो उसको कैसे पता चला कि अभी क्या वक्त है? उसके बाद टीचर ये खुद सोचकर बेहोश हो गया। एक मौलवी साहब फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजक में जाएगा। मौलवी बोला, हाँ सही कहा था, इसी वजह से इसको मैं नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मिस बोली, बताओ लड़कियां कब बड़ी होती हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक लगाना सीख जाएं। मिस बोली, और लड़के कब बड़े होते हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक मिटाना सीख जाएं। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है? चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि अपनी दूरों नजर भी कुछ नहीं आंदा, ते तीजी गल है कि इहो जिहियां बगैरतियां जमीन तक रखिया करो, मैनू विच ना पाया करो।
एक सरदार बेचारा बहुत टेंशन में रहता था। जब से होश संभाला सोचों में गुम रहता, उंगलियों पे कुछ गिनता रहता। फिर एक दिन उसने अपने परेशानी का इजहार अपने दोस्त से किया। यार मैं सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरी बहन के 2 भाई हैं तो मेरा एक क्यों है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। शोर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर। बीवी बोली, क्या आपने खाना खा लिया? शोर बोला, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोर बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी बोली, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोर बोला, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी बोली, आज शॉपिंग पर चलेंगे। शोर बोला, हाँ मैंने खाना खा लिया। अब आए ना लाइन पे। टीचर बताओ अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? पप्पू बोला, अल्लामा इकबाल अपने घर या अस्पताल में पैदा हुए और तालीम उन्होंने स्कूल से ही हासिल की। एक बादशाह ने बहुत कमजोर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। एक दिन बादशाह दुबई के शेख से मिलने गया। शेख ने बादशाह से पूछा कि बादशाहों के तो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी बिल्डर और मोटे ताजे होते हैं ताकि जो कोई भी आप पर हमला करे वो उस आदमी को खत्म कर दें, लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड इतना कमजोर क्यों है? बादशाह बोला, शेख साहब इन दी बद दुआ बड़ी लगदी जे। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।